हरे कृष्ण। हम लोग भक्ति शास्त्री का आज श्लोक नंबर 4 कर रहे हैं। आइए श्लोक नंबर 4। ददाते प्रतिगृह्णाति ब्रह्माख्याति पृच्छति रूपेति चैव षड्विधं कृति। इसी प्रकार के कृति लक्षण प्रेम के लक्षण है। प्रेम के लक्षण कृति लक्षण। पहले श्लोक में 6 प्रकार के शरीर के वेग है जिसको नियंत्रण करना जरूरी है, अगर भक्ति आरंभ करने के लिए जरूरी है। पहला नंबर। दूसरे नंबर श्लोक में 6 प्रकार की बाधाएं हैं जो भक्ति आगे बढ़ने में बाधा होगी। 3 नंबर श्लोक में 6 प्रकार के जो गुण है, इन गुणों को अगर हम कल्टिवेट करेंगे तो हमारी भक्ति बढ़ेगी। 4 नंबर श्लोक में 6 प्रकार के भक्तों के बीच प्रेम के आदान प्रदान है। ये हम लोग भक्तों का संग हम लोग को करना पड़ता है। तो भक्ति में आते हैं तो भक्तों का संग करना है, तभी भक्ति बढ़ेगी। जैसे लिखा था, उत्साहात निश्चयात धैर्यात कर्म संग त्याग सतो षड्वीर भक्ति कृष्ण। भक्तों का संग करना है और अभक्तों का संग त्याग करना है। भक्तिविनोद ठाकुर अपने इसके ऊपर एक भजन लिखे हैं। वो कहते हैं ये जो 6 प्रकार का प्रेम के आदान प्रदान है, जिसके प्रति प्रेम होगा उनके प्रति आप 6 प्रकार के लेन देन करते हैं। 6 प्रकार के लेन देन क्या है? ददाति प्रति गृह्णाति, आप उनको कुछ गिफ्ट्स देते रहते हैं और कुछ गिफ्ट्स ग्रहण करते हैं। जिनसे हमको प्रेम होता है व जिनसे हमारा संबंध होता है उनको गिफ्ट्स लेना देना चलता है। और हमारे समाज में तो बहुत चलता है ना, किसी का भी शादी पे गिफ्ट्स लेना देना होता है, बर्थडे पे गिफ्ट्स लेना देना होता है, रक्षाबंधन में भाई बहन के बीच में लेन देन होता है। मतलब हर उत्सव, हर त्योहार, हर तिथि, कुछ भी होने से एक प्रेम का लेन देन से आरंभ होता है। पहला होता है कुछ लेना और देना, बहुत चलता है समाज में। तो दूसरा होता है भोजन कराना और भोजन प्राप्त करना। दूसरा प्रेम का लक्षण होता है भोजन करवा देना। आप रक्षाबंधन पे भी जैसे भाई बहन के घर पे भाई आता है ना, और वहां पर भोजन होता है और फिर वो गिफ्ट देते हैं। तो भोजन करवाना और भोजन करना ये भी प्रेम के लक्षण, ये भी चलता रहता है। और तीसरा है गुह्यम आख्याति परिचित। और फिर इसके बाद कुछ गोपनीय बातें पूछते हैं और गोपनीय बात करते हैं। 6 चीजें जो प्रेम के लक्षण है पूरी दुनिया में। ये भी यूनिवर्सल है कि केवल भक्तों के बीच में नहीं, पूरी दुनिया में सब जगह जहां पर भी लोग किसी से संबंध बनाना चाहते हैं तो ये 6 प्रकार का आदान प्रदान सब जगह सब लोग करते रहते हैं। ये पूरा यूनिवर्सल है। ये भी जैसे मैंने कहा पिछले श्लोक भी जैसे यूनिवर्सल थे, ये भी ऐसा ही है। जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जो बहुत बड़ा कंपनी होता है, बड़े बड़े कंपनी होती है, तो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी होती है, वो अपने एम्प्लॉय को कभी कभी बड़े बड़े होटल में बुलाते हैं, अपने स्टाफ लोगों को। कभी कभी कस्टमर्स को बुलाते हैं, कभी कभी उनके क्लाइंट्स को बुलाते हैं, कभी कभी एजेंसीज होती है उनकी, डीलर्स होते हैं, उनको बुलाते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में बुलाते हैं। और करके बुला के क्या करते हैं? 6 चीज कहते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। कंपनी का कुछ पैकेट देंगे, गिफ्ट देंगे, और उनसे फिर एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप लोग हमारा एक प्रोडक्ट सेल करिए या ये करिए, कुछ बोलते हैं करने में। और उनको अच्छा भोजन खिलाते हैं। भोजन खिलाते हैं वो लोग, उनका इंद्र तृप्ति करते हैं उन लोग का। और उसके बाद कुछ गोपनीय बात उनसे पूछते हैं और बताते हैं। जैसे उनका रिलेशन बहुत बढ़ता है। तो जो बड़ा बड़ा आजकल प्रोफेशनल बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, वो अपने एम्प्लॉय के साथ रिलेशन बढ़ाते हैं,
अपने जो स्टाफ मेंबर से ऐसा रिलेशन प्रेम बढ़ाते ताकि वो ज्यादा काम करे। इसी प्रकार कस्टमर से भी रिलेशन बनाने का प्रयास करते हैं अलग अलग प्रकार से, और अपने डीलर्स और एजेंसी से भी रिलेशन बनाते हैं। रिलेशनशिप बनाने का ये फॉर्मूला है। लेकिन भक्तिराम ठाकुर कहते हैं कि हम संसार में ये रिलेशन करने में एक्सपर्ट हैं। हम लोग, कई लोग होते हैं जो ये चीज करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, गिफ्ट लेने देने में एक्सपर्ट होते हैं, भोजन करने में कराने में एक्सपर्ट होते हैं, और गोपनीय बात बोलने में और गोपनीय बात सुनने में एक्सपर्ट होते हैं। इनका रिलेशनशिप अच्छा होता है। लेकिन हाउएवर ये भौतिक जगत में ये जो संबंध हम बना के रखे, हमारा बहुत बड़ा बंधन का कारण है। ये हमारा आत्मा को बांध के रखता है। इसलिए हमें ये संबंध को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ेंगे तो फिर रहेंगे कैसे? तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं हमें भक्तों के साथ 6 प्रकार के, इस प्रकार के प्रेम के संबंध बनाने चाहिए। भक्तों के साथ 6 प्रकार के ये जो आदान प्रदान लेन देन करनी चाहिए, तो हमारा भक्तों के साथ प्रेम बढ़ेगा। हमें, क्योंकि हमें संग त्यागात सुतो वृत्ते हैं, तो भक्तों का संग त्याग करना है और भक्तों का संग करना है। अभक्तों के प्रति हमारा जो अट्रैक्शन है, हमारी जो आसक्ति है, उसको घटाना है, और भक्तों के साथ आसक्ति और अट्रैक्शन बढ़ाना है। तो अगर ऐसा करने के लिए हमें अभक्तों के साथ 6 चीज करना बंद करना होगा, और भक्तों के साथ 6 चीज हमें करना आरंभ करना होगा। ये भक्तिनाथ ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं। यही रूप गोस्वामी का इस श्लोक का लिखने का आशय है। अभक्तों के साथ लेन देन गिफ्ट्स का करते हैं, गोपनीय बात बोलते और सुनते हैं, भोजन करते कराते। अगर कोई भक्त ये 6 एक्टिविटी अभक्तों के साथ बहुत रेगुलरली कर रहा है, इसका मतलब उनका अभक्तों का संग उसका हो रहा है। हम लोग देखें कि जब कोई किसी को कोई काम बनाना है, कोई नेता से काम बनाना है, या फिर कोई बड़ा कुछ, एक बड़ा सौदा करना है, तो सौदा करने के समय भी क्या करते हैं, आ, उनको होटलों में बुलाते हैं, होटलों में डिनर के लिए बुलाते हैं, वहां पर एक साथ ड्रिंक करते हैं, एक साथ खाते हैं, फिर कुछ गिफ्ट देते हैं, फिर उनको अपना प्रस्ताव रखते हैं, हमारे ये नीड है, तब वो काम बनता है। तो पहले ददाति प्रणति गृणाति, एक आर्टिफिशियल ऊपर लेवल पे होता है हल्का, उसके बाद पेट भरता है तो और थोड़ा मतलब मन उन लोग का ढीला होता है, सॉफ्ट होता है, उसके बाद गोपनीय बात उसके बाद जाती है और बात होती है, फिर काम होता है। तो नेता लोग भी आ, हमेशा पार्टी वार्टी करते रहते, सब जगह आजकल पार्टी का कल्चर है। भक्तों को बहुत प्रॉब्लम होता है, जो हमारे भक्त लोग कॉर्पोरेट में नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको कितना प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि डेली पार्टियां होती है, उसमें यही 6 चीजें होती है। तो 6 चीजों को भक्तों के लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अभक्तों का संग हो जाएगा करने से। इसमें उनको तकलीफ होती है। ये 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और इसमें बहुत लोग एक्सपर्ट हैं। तो अभी इससे हमें निकलना होगा, अभक्तों के साथ ये 6 प्रकार के आदान प्रदान करके भक्तों के साथ करना। लेकिन बात ऐसा है, भौतिक जगत में आप रहेंगे, अगर आप काम कुछ आपको करवाना है लोगों से, तो ये 6 चीज आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई सौदा करना है, तो आपको सौदा जिससे करेंगे उसको होटल में बुलाना ही पड़ेगा, और 6 प्रकार के आदान प्रदान करने पड़ेंगे। इसी प्रकार जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो उनका बॉस उनको पार्टी में बुलाता है, तो उसको जाना ही पड़ेगा, 6 प्रकार के आदान प्रदान करने ही पड़ते हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं ऐसे केस में जो लोग संसार में रह रहे हैं, जिनको 6 प्रकार के आदान प्रदान करना जरूरी हो जा रहा है, उसके बिना वो चल नहीं पा रहे, तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं उनको क्या करना चाहिए कि वो 6 प्रकार के आदान प्रदान करेंगे, केवल ऊपरी तौर से, ऊपरी तौर से करेंगे, हृदय से नहीं करेंगे।
हृदय में उनके प्रति प्रेम व प्रीति नहीं रखेंगे, खाली एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी करेंगे। मैटर ऑफ ड्यूटी, आप अगर आपका भक्ति स्ट्रांग है, भक्ति अच्छा दृढ़ है, और आपको कंपनी के काम के लिए, कॉर्पोरेट के लिए अगर आपको कहीं पर कभी जाना पड़ता है, तो आप उसको अनअवॉइडेबल है तो कर सकते, जा सकते, लेकिन थोड़ा सावधानी से, उनसे प्रभावित नहीं होंगे। और आप प्रेम से नहीं करना है, सुपर ऊपरी तौर से करेंगे। और आपको किसी भी प्रकार के अभक्ष्य खाना नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करना। उनके साथ रहकर भी अपने आप को बचाना पड़ेगा, लेकिन उसको आप उसके साथ उसको संग दे सकते हैं, वो व्यक्ति को, क्योंकि अगर आप भौतिक संसार का नियम बता रहा हूँ, उसके साथ में बैठना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब गौड़िया मठ के आचार्य थे, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को मायापुर में इनवाइट किया था। ब्रिटिश ऑफिसर को मायापुर में इनवाइट किया, उनसे बात करने के लिए, उनको कुछ काम हो, तब उस समय उनका शासन था, तो उन्हें कुछ काम भी बनाना था। तो उनको महाराज ने चाय पिलाया, चाय, और खुद वो खुद ये पिए। एक ऐसा ही ग्लास दोनों का था देखने में, लेकिन उनके ग्लास में चाय था, या मेरे ख्याल से वाइन, वाइन ऑफर किया गया, और वो खुद नॉर्मल पानी पी रहे थे। तो ऐसा भी एक इंसिडेंट है, अब लीला मृत में पढ़ लीजिएगा उनकी लीला में। तो इस प्रकार से उनको ऑफर किया गया, उनके हिसाब से खाना पीना। लेकिन ये तो मतलब बहुत एक्सेप्शन हो गया, मतलब ये हम लोग इसका नकल नहीं कर सकते, वो तो आचार है। लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, कैसे हम कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने देखा, जो फोर्ड कंपनी के मालिक है अमरीश फोर्ड, वो तो खुद तो अच्छे डिवोटी है, चार नियम का स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, सोलह माला जप करते, सब करते, लेकिन फोर्ड के मालिक उस दिन बीच में, वो जब अपनी कंपनी वालों के साथ मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े कंपनी से, बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े जितने भी उनके कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसमें वो ड्रिंक वगैरह वो होता है, और उसमें बोलते हैं वो कि एंजॉय, अपने एम्प्लॉय को उसको बोलते हैं आप लोग एंजॉय करिए, लेकिन खुद उसमें कभी खाते नहीं पीते नहीं, लेकिन उनके स्टाफ लोग को वो ऑफर करते हैं। यद्यपि कि उनका पर्सनल डिसीजन है, आप लोग इसका भी नकल नहीं करना चाहिए, और अगर करना है तो आपके गुरु को पूछ लेना चाहिए, आपके गुरु या आपके काउंसलर को पूछ लेना चाहिए ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, क्योंकि हर केस टू केस, व्यक्ति व्यक्ति एक एक व्यक्ति के लिए अलग अलग नियम होगा। इसलिए तो जो भी हो, ये जो 6 प्रकार के आदान प्रदान है, बाहर के जगत में बहुत चलता है, इसके बिना कोई काम नहीं बनता है। और कुछ लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, तो वो लोग भौतिक संसार में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग एक्सपर्ट नहीं है। जो भी हो, उनको भक्तों के बीच में ये 6 चीजें हमें ज्यादा करनी चाहिए। कुछ लोग उल्टा गाड़ी भी चल रहा है अपना समाज में, वो बाहर में तो अच्छे से कर रहे हैं 6 प्रकार का आदान प्रदान, लेकिन भक्तों के बीच में बिल्कुल नहीं करते। तो भक्त लोग को उनको लगता है यहाँ पर हम कोई लेन देन व कुछ नहीं करेंगे, बाहर सब कुछ करेंगे, तो बाहर वाला मेरा अपना है, यहाँ तो मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ मिलने वाला। विचार कैलकुलेशन कर लेते हैं लाभ और नुकसान का, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक लाभ होगा, वहाँ भौतिक लाभ हो रहा है। आध्यात्मिक लाभ भौतिक लाभ से बहुत ऊपर है, बहुत महंगा है ये चीज जो मिल रहा है हम लोग को, उसका वैल्यू पता नहीं है। ओके, तो भक्तों के बीच में कैसे करेंगे, ये बात अभी आएगी। तो भक्तों को प्रतिनिधि प्रतिगृणा थी, भक्तों को हम गिफ्ट्स दे सकते हैं, उनसे गिफ्ट्स ले सकते हैं। तो क्या देना चाहिए भक्तों के, हमें भक्ति में जो सहायता होने वाली वही गिफ्ट्स देने चाहिए। जैसे भागवतम सेट किसी को आप गिफ्ट कर दिया, भगवत गीता गिफ्ट कर दिया, भगवान का लेमिनेशन गिफ्ट कर दिया, भगवान का अगरबत्ती, धूप बत्ती, जप माला, भक्ति में जो भी रिक्वायरमेंट है उन चीजों को भक्तों को गिफ्ट दे सकते। अथवा कोई गरीब भक्त है तो दूसरी चीजें भी दे सकते, गरीब भक्त को आप कपड़ा लत्ता खाना वाना दे सकते, वो दूसरी बात, लेकिन अदरवाइज ये सब चीजों को गिफ्ट आदान प्रदान करेंगे। हाँ,
इक्वल में। और हमसे अगर जैसे गुरु गुरु के स्तर पे जो लोग हैं, गुरु स्थानीय है, उनको हम गिफ्ट में क्या देते हैं? उनको कपड़े दे सकते हैं, हम लोग दक्षिणा देते हैं, वो वही ददाती प्रतिगृह्णाति है। तो हम दक्षिणा देते हैं मतलब में, वही हमारा। और उसके बदले में गुरु हमें कुछ प्रसाद देंगे, अपनी माला देंगे, वो अपना कुछ भी प्रसाद देंगे, ये ददाती प्रतिगृह्णाति होगा। और फिर भुंगते भोजयते भक्तों के बीच में कैसे होगा? तो तरह तरह से होता है भुंगते भोजयते। एक तो होता है कि हम जाके कहीं प्रसाद स्पॉन्सर किया कोई प्रोग्राम में, तो हम बहुत लोगों को एक साथ भोजन करवा रहे हैं। कभी मंदिर में प्रसाद स्पॉन्सर किया, कभी प्रोग्राम में, यात्रा में, ये भोजयते हुआ। और दूसरा एक भुंगते भोजयते कैसे होता है? दूसरा होता है कि आ, हम अपने घर पे किसी वैष्णव को बुलाया, उनको बैठा के भोजन करवाया, वो भी एक भोजयते हो गया, खाना। और भोजयते होता है कि जैसे कभी कभी मंदिर में डोनर्स को, लाइफ मेंबर्स को इनवाइट किया जाता है और उनको बैठा के खिलाया जाता है, ये भी उनके भोजयते है इसमें। ये प्रिंसिपल है, भुंगते भोजयते प्रिंसिपल है, ददाती प्रतिगृह्णाति प्रिंसिपल है। इसके बाद हायर लेवल पे होता है गोपनीय बात करना और बोलना। गोपनीय बात करना, और वो गोपनीय मतलब किसी की निंदा नहीं, पर चर्चा नहीं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसको गोपनीय बात नहीं बोलना। गोपनीय बात वो है कि हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे, हम कहाँ रुके हुए, क्या क्या हमारे में प्रॉब्लम है, उसको कैसे हम ओवरकम करेंगे, ये गोपनीय बात है। या जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनके भक्ति की बहुत सूक्ष्म बातें उनको पता होती है, सूक्ष्म प्रॉब्लम्स उनको पता होते हैं, वो सब चीजें अब पूछ पूछ के उनसे सुनना चाहिए। ये ये है गुह्यम आख्याति पृच्छति। जनरली जो जूनियर है वो पूछने वाला बनेगा, और जो सीनियर है वो आख्याति होगा, वो पृच्छति, वो बोलेगा, वो सुनेंगे। ये 6 प्रकार के आदान प्रदान भक्तों के बीच में हमें आरंभ कर देना चाहिए। जितना ज्यादा करेंगे 6 प्रकार का आदान प्रदान भक्तों के बीच में, उतना ज्यादा भौतिक जगत का हमारा आसक्ति कट होते जाएगा, भौतिक जगत से हमारा आकर्षण कम होगा। और यहाँ पर जो प्रेम हमको वहां मिला था, वो प्रेम यहाँ भी मिलने लगेगा। क्योंकि जो प्रेम है वो खाली बोलने से नहीं होता है, सोचने से नहीं होता है, उसका आदान प्रदान होना जरूरी है। कुछ माध्यम चाहिए प्रेम को एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो इन 6 चीजों से हम प्रेम को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कोई भाई बहन अगर प्रेम करते हैं तो गिफ्ट देंगे और लेंगे, तब समझ में आता है कि वो मुझे प्रेम कर रहे हैं। हाँ, या उनको भोजन के लिए बुलाते हैं, भोजन करवाते हैं, ये प्रेम के लक्षण है। तो जब भक्तों के बीच में करेंगे तो फिर कमी नहीं रहेगी हम लोग को। भौतिक जगत से हम लोग कट ऑफ कर लेते हैं, तो फिर अपने जीवन में कमी की महसूस महसूस करेंगे, अभाव, खालीपन लग सकता है। लेकिन भक्तों के बीच में वही आदान प्रदान अगर करने लग जाएंगे, क्योंकि रूप गोस्वामी रेकमेंड करते हैं कि ऐसा करना चाहिए। हाँ, गिफ्ट देना लेना करना चाहिए। हाँ, भोजन करवाना और भोजन करने जाना चाहिए, और गोपनीय बातें पूछनी चाहिए और सीखनी चाहिए। इसके बाद प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन कैसे 6 प्रकार के आदान प्रदान करता है, वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इस्कॉन में कैसे होते हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं इस्कॉन में हम लोग भक्त लोग हमारे घूम घूम के ग्रंथ बांट रहे हैं। ये ददाती प्रतिगृह्णाति हो रहा है, लोगों से उनको भगवत गीता और भागवत वितरण करते हैं, और लोग उनके बदले में कुछ डोनेशन दे रहे, दान दे रहे, पैसा दे रहे। या फिर बहुत लोग लाइफ मेंबर बनते हैं, तो वो लोग पैसा दे रहे लाइफ मेंबर के लिए, और उनके बदले में उनको भागवत सेट मिल रहा है, तो मंदिर में इनवाइट किया जा रहा है। तो ये ददाती प्रतिगृह्णाति प्रिंसिपल इस्कॉन में प्रभुपाद जी बताए ऐसे हो रहा है। फिर क्या होता है? भूंगते भोजयते, प्रभुपाद जी कहते भूंगते भोजयते कैसे हो रहा है कि बहुत सारे प्रभुपाद के हमारे डोनर्स हैं, मेंबर्स हैं, वेल विशर्स है, वो लोग मंदिर के भक्तों को भोजन के लिए बुला रहे हैं घर पे।
और फिर हम लोग भी मंदिर में अलग अलग समय, अलग अलग त्योहार में, उत्सव में, अलग अलग ओकेशन में सबको भोजन के लिए बुला रहे हैं। वैसे ददाति प्रतिगृह्णाति हो रहा है। और फिर गुह्यम आख्याति पृच्छति कैसे होता है? तो फिर जब लोग भक्त लोग मिलते हैं दूसरे लोगों से, सब उनका आपस में, तब वहाँ प्रश्न उत्तर होता है, प्रवचन होता है, वो लोग पूछते हैं, उनका आंसर दिया जाता है, पूछते हैं आंसर कैसे, ये हो रहा है। हाँ, गोपनीय बातों का आदान प्रदान इस प्रकार से हो रहा है इस्कॉन में, पूरे इस्कॉन में और भौतिक जगत के साथ इस प्रकार आदान प्रदान हो रहा है। और हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में इसको कैसे करेंगे इंडिविजुअली? हाँ, ये अभी ये जो लेन देन है हम भक्तों के बीच में जब करेंगे तो अलग अलग लेवल होता है लेन देन करने का। आपसे जूनियर कोई है, उससे लेन देन अलग प्रकार से होगा, आपसे इक्वल है उससे अलग प्रकार से लेन देन करेंगे, और आपसे सीनियर है उससे अलग प्रकार से लेन देन करना होगा। जैसे गुरु है, अगर हमारे गुरु गुरु से अच्छे प्रकार का आदान प्रदान प्रेम का कैसे होगा? गुरु को हम गिफ्ट देते हैं, दक्षिणा देते हैं, गुरु दक्षिणा इत्यादि, और गुरु बदले में अपने, जैसे मैंने बोला, प्रसादी, माला और कुछ भी देते हैं। और भोजन हम गुरु को भोजन करवाते, गुरु अपना जो प्रसाद है, अपना उच्छिष्ट प्रसाद अपने शिष्य को देते हैं। ये ददाति प्रति भूमते भोजे तो प्रिंसिपल हो जाता है। गुरुदेव अपना प्रसाद व भगवान का प्रसाद बांटते हैं। और फिर गुरु को हम लोग प्रश्न पूछते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उसका वो आंसर देते हैं। ये इस प्रकार से हम लोग पर्सनली अपने लेवल पे गुरु के साथ किस प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अभी प्रश्न आता है कि जूनियर, सीनियर और इक्वल के साथ कैसे व्यवहार किया जाए? उसका उत्तर अगले श्लोक में दिया गया है। श्लोक नंबर 5 में ये बताया जा रहा है कि किस लेवल के भक्त के साथ कैसे आदान प्रदान करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। इस चैप्टर में तो अभी यही है कि कई कई बार घर में जैसे ये होता है कि आपने जैसे बताया कि भक्तों के बीच में इतने प्रेम प्रीति पूर्वक नहीं होना चाहिए, और भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान है वो प्रेम पूर्वक होना चाहिए। तो कई बार इस चीज को लेकर भी कॉन्ट्रा आ जाता है कि भाई तुम उनके साथ तो अच्छे से कर रहे हो, भाई बहुत प्रीति के साथ, और हमारे साथ फॉर्मेलिटी कर रहे हो, तो ऐसा करने का क्या फायदा, तो इससे अच्छा तो मत ही तो कर। तो उस केस में कैसे किया जाए? उनको पता नहीं चलना चाहिए हम प्रेम से नहीं कर रहे, उनको ऐसा हमें पता नहीं चलना चाहिए। हमको अपने हृदय की बात है, हम प्रीति है कि नहीं वो तो हृदय की बात है, बाहर से नहीं होना है, सत्य नहीं होनी है। लेकिन वो जब बोलते कि तुम फॉर्मेलिटी कर रहे हो, प्रेम पूर्वक नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या क्या चीज उनको अच्छा नहीं लगा ये बताएंगे? ऐसे कि उनको ऐसा फील हुआ कि आप जैसे कि फॉर्मेलिटी हम उनके लिए कर, कुछ ऐसा बनाते हैं जो उनको पसंद है, और उनको ये है कि भाई हाँ जी तुम हमारे साथ तो खा नहीं रहे हो, तो फिर किस लिए, अच्छा मतलब ये, और अगर अपनी पसंद का ही बना रहे हो तो फिर तुम हमें आदर नहीं कर रहे हो, हमें अच्छा। ऑनर नहीं कर रहे हो। तो क्योंकि अपना रूल से रिस्ट्रिक्ट भी होते हैं और फिर उनको खुशी भी नहीं कर पाते हैं। ओके तो ओके, जैसे उनका क्या, आप बहुत अच्छे से भोजन बनाया, हम्म, तो आपने एक्चुअली प्रेम से ही बनाया भोजन को, लेकिन वो बोले कि आप क्यों नहीं खा रहे, मतलब आप एक्चुअली, ओके, ये कॉन्ट्रडिक्शन, राइट, ये तो बात सही है। यहाँ से पकड़ में आ जाता है, अगर प्रेम होता तो आप, तो इसका मतलब ये, वो हम खाना नहीं खाते हैं आपके साथ, ये भोजन उनको बोलना चाहिए। भोजन डेफिनेशन नहीं है कि हम आपको प्रीति पूर्वक कर रहे हैं कि नहीं। भोजन इज नॉट, हम क्या खाना खाते कि नहीं, वो कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए कि हम आपको प्रेम करते कि नहीं। हाँ, भोजन तो आदमी का डाइट तो अलग हो सकता है। अगर किसी को शुगर हो गया, किसी को बीमारी हो गई, तो वो भी नहीं खाएगा, उसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेम नहीं कर रहा है।
ये तो उनको समझाया जा सकता है कि देखिए भोजन के ऊपर मत जाइए, क्या खा रहे नहीं खा रहे इसको मत देखिए। मेरा अगर प्रेम नहीं होता तो मेरा खाना खराब होता, अच्छे से खाना नहीं बनाते, ज्यादा नमक डाल देते या कम नमक डालते, तो बोलना चाहिए कि प्रेम पूर्वक नहीं कर रहे। अगर अच्छा खाना बनना मतलब प्रीति पूर्वक नहीं करने से अच्छा खाना नहीं बन सकता है। हाँ, आप बोले हम भी गिरे हुए, आप भी हमारे साथ गिर जाइए, ये तो गलत है। आप भी गिरे हमको भी गिराएंगे, ये तो गलत है। आप जहां पर है वहां रहिए, हम जहां पर वहां रहेंगे। आपको ऊपर उठना तो उठिए, हमको मत गिराइए। हम आपको उठाने का प्रयास करेंगे, आप उठ पाएंगे तो अच्छा है आप लोग। ये ऐसा जहां पर है उसी लेवल से प्रेम कर सकते हैं। हमको नीचे गिर के ही प्रेम करना ऐसा जरूरी या नहीं। 2 नहीं? नंबर श्लोक से है कि धर्म का दुरुपयोग कैसे होता है, और क्वेश्चन फिर से धर्म का पढ़िए। पालन करने का उद्देश्य, धर्म का पालन करने का उद्देश्य क्या है, इसका दुरुपयोग कैसे होता है? ये प्रभु जी इसमें दिया हुआ है, बिल्कुल मैंने मार्क किया हुआ है कि सारे हाँ। धर्म, पेज नंबर 23 में, कि सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए हैं। उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, इसको यही आंसर है। हाँ और हो जी सकता है थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी प्रभुपाद आगे किए होंगे। जी 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 प्रभु जी की मानव सभ्यता का प्रथम चरण है शास्त्रों के आदेशानुसार धर्म का आचरण। तो मनुष्य की उच्चतर बुद्धि को मूलभूत धर्म समझाने के लिए प्रशिक्षित करनी चाहिए। मानव समाज में अनेक धार्मिक धारणाएं हैं जो हिंदू, ईसाई, हिब्रू, मुसलमान, बौद्ध इत्यादि नामों से वर्गीकृत होती हैं, क्योंकि धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं है। ये पोर्शन पढ़ लीजिएगा, आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हाँ, हाँ जी प्रभु जी, ये और श्लोक भी है इसमें पूरा दिया हुआ, मैंने मार्क किया हुआ। एकदम यहाँ धर्मस्य धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मेकान्तस्य कामो लाभाय जी प्रभु। कामस्य मा- नेन्द्रिय तृप्ति लाभो जीवते। ठीक हाँ, है प्रभु, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये श्लोका नंबर 3 में उत्तमा भक्ति क्या है, तो इसमें एक्चुअली प्रभु जी अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो ये जो श्लोक है धर्मस्य आप वर्गस्य, वो श्लोक भागवतम का पढ़ लीजिए। दो श्लोक है। पहला स्कंद, दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर 11 शायद है, 9, 10, 11। नहीं प्रभु जी 9 है। 9, 10, 11, 9, 10, 11 श्लोक पढ़ लीजिए भागवतम का, तो समझ में आ जाएगा। और क्या प्रश्न है? प्रभु जी एक है उत्तमा भक्ति क्या है, क्या है, तो इसमें प्रभु जी अन्य अभिलाषिता हाँ, वही सुन्नम वही आएगा ना? वही। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान के बारे में श्रील प्रभुपाद जी की मंतव्य क्या है? अलग है, हाँ जी। उत्साह तो के ऊपर अलग से निरुत्साही होना है, हाँ जी, और उदासीन। हताश होना, हताशा, निराशा, उदासीन, अलस, हाँ जी, ये भी उदासीन भी होना, न्यूट्रल। ठीक है। अच्छा प्रभु जी, एक ना इसमें जो धैर्य का एग्जाम्पल है वो एक नवविवाहिता वाला दिया हुआ है, लेकिन आपने जो क्लास में समझाया था चिड़िया एक उसमें चिड़िया वाला, तो ये वाले दो ही आ जाएंगे ना, 2 उदाहरण में। ओके, ठीक है, 2 उदाहरण, राइट। बस बाकी सब हो गया प्रभु।